तो बीजेपी के बाद अब बात कर लेते हैं कि कांग्रेस की आखिर क्या कुछ तैयारी है। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से सामने आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर है। राहुल गांधी आज भिंड में जनसभा करेंगे, जहां पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे, चुनावी हुंकार भरेंगे और साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए भी राहुल गांधी नजर आने वाले हैं। तो भिंड की जनता पर आज एक बार फिर से कांग्रेस का फोकस होगा और इसी के तहत भिंडवासियों को साधते हुए कांग्रेस नजर आने वाली है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। दुर्गेश लगातार जुड़े हुए हमारे साथ में। दुर्गेश, भाजपा के बाद में अब कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी मध्य प्रदेश पहुंच रहा है। राहुल गांधी कब पहुंचने वाले हैं और क्या पूरा शेड्यूल रहेगा, और इसके साथ ही राजनीतिक अगर समीकरणों की बात करें, जातिगत समीकरणों की बात करें, तो भिंड का सियासी समीकरण क्या है, उसके बारे में बताएं। देखिए अनुपमा, भारतीय जनता पार्टी के दौरे, ताबड़तोड़ उनके नेताओं के दौरे हमने देखे, दर्शकों ने देखे और जिस तरीके से सियासी दल है वो भी समझ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं अभी तक बैकफुट में नजर आ रही थी। 2 चरणों के चुनाव में कांग्रेस बिल्कुल कमजोर नजर आई। कांग्रेस के जो दिग्गज हैं वो मध्य प्रदेश से दूरी बना के रखे और यही वजह है कि पहले और दूसरे चरण के चुनाव में राहुल गांधी 2 चुनावी जनसभा को संबोधित किए, तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक बार जनसभा कर चुके हैं सतना में। लेकिन अब जो तीसरे और चौथे चरण के जी, तो उसमें अब कांग्रेस पार्टी पूरा दमखम लगा रही है, जोर लगा रही है और आक्रामक प्रचार करने की रणनीति जो है वो अब कांग्रेस पार्टी बना रही है। और यही वजह है कि राहुल गांधी अब मध्य प्रदेश में लगातार मध्य प्रदेश के दौरे करेंगे, संसदीय क्षेत्रों में जाएंगे जहां तीसरे और चौथे चरण में चुनाव होने। उसके साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा भी आएंगी, सचिन पायलट आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे। मतलब अब तमाम जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, अब वो लगातार मध्य प्रदेश आएंगे और राहुल गांधी आज भिंड आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के भिंड संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं। दोपहर 12:30 बजे वो भिंड पहुंचेंगे, जहां पर भिंड के एमजेएस स्टेडियम में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार फूल सिंह बरैया को बनाया गया और फूल सिंह बरैया के समर्थन में राहुल गांधी चुनावी जनसभा करेंगे, लोगों से बात करेंगे। और इसके साथ ही जिस प्रकार से राहुल गांधी लगातार जो उनके मुद्दे हैं, अभी हमने बात की राष्ट्रीय मुद्दों की, तो राहुल गांधी भी लगातार राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते नजर आ रहे हैं। और फिर से उम्मीद है कि राहुल गांधी जब भिंड पहुंचेंगे तो राष्ट्रीय मुद्दों पर ही भारतीय जनता पार्टी सरकार। अगर यहाँ पर सबसे बड़ी बात कर ली जाए सियासी समीकरणों की, क्योंकि राहुल गांधी भिंड दौरे पर रहेंगे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भी है कांग्रेस के लिए यहाँ पर जीत हासिल करना, क्योंकि 1989 से लेकर 2019 तक लगातार बीजेपी यहाँ पर काबिज है। हालांकि अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो इस क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें आती, 4 कांग्रेस के पास, 4 भाजपा के पास में। लेकिन अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में वो प्रदर्शन देखने को नहीं मिला कांग्रेस का जिसकी उम्मीद जताई जा सकती थी। इस बार कितनी चुनौती है और क्या भिंड दौरे से राहुल गांधी कहीं ना कहीं भिंडवासियों को इस बार साधने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, अभी कह पाना कुछ सही नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक लहर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपनी लोकप्रियता है और जो मतदाता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करता है। लेकिन जो विपक्षी दल है वो तमाम कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी मुद्दों पर सरकार को घेरा जाए, उनके नुमाइंदों को घेरा जाए और जो स्थानीय प्रत्याशी हैं उनको घेरा जाए। तो जिस तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं भिंड की, तो भिंड में लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत गढ़ मानी जाती है, लेकिन कांग्रेस कोशिश में है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दी जाए और इस बार जीत की कोशिश की जाए। अगर हम बात करते हैं तो 9 बार से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहां से लगातार जीत रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है अनुपमा की, कांग्रेस ने जिस तरीके से फूल सिंह बरैया को टिकट दिया, टिकट देने के बाद ही कांग्रेस के अंदर खाने में विरोध के सुर तेज हुए और कांग्रेस के युवा नेता देवाशीष जरारिया, उन्होंने भी टिकट की मांग की थी, अन्य कई नेताओं ने टिकट की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने फूल सिंह बरैया को टिकट दिया। देवाशीष नाराज हुए, देवाशीष ने इस्तीफा दिया अपना और कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। वो बसपा में शामिल हो गए और बहुजन समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर के भिंड से चुनावी मैदान में आ गए हैं। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने संध्या राय को अपना प्रत्याशी बनाया है। चूंकि बीजेपी के संध्या राय ने पिछले चुनाव में जीत दर्ज की थी, वो यहाँ की मौजूदा सांसद है और
कांग्रेस ने जो विधायक है कुल सिंह बरैया उनको मैदान में उतारा है। तो हम भिंड की बात कर ले तो 3 उम्मीदवार जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के बीच के हैं। जी, जिस तो तरीके बिल्कुल से कहीं ना कहीं अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि यहीं पर कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। कहीं ना ये भी कहा जा सकता है कि जो 9 बार से सांसद यहां पर भाजपा के बनते जा रहे हैं, अब ऐसे में इस अभेद किले को भेदने के लिए क्या राहुल गांधी का ये चुनावी दौरा कामयाब साबित होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लौटूंगी आपके पास में, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट मिलेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव प्रचार के तहत अब राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश के दौरे पर, जहां पर भिंड में वो जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। और भिंड काफी चुनौतीपूर्ण ये लोकसभा सीट है कांग्रेस के लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या राहुल गांधी भिंडवासियों को इस बार साधने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, ये देख